हम्म, ओम शांति भाई। पोटेंशियल के बारे में आपको जानना था। सबसे पहले देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज है, वो चार्ज जो है किसी इन्फिनिटी पोजीशन पे, मतलब कहीं पे दूर पे एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे। अब मेरे को क्या करना है कि उस चार्ज को इस जगह पे लाना है, मतलब इस ए वाले पॉइंट को जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको चार्ज लाना है। तो ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जानते हैं इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप यहाँ से यहाँ तो आएगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक इसको लाना पड़ेगा। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को लाने पर हमको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट मतलब ए तक लाने के लिए हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो वर्क डन है जो हम करेंगे उस चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने के लिए, तो ये जो वर्क डन के कारण इस चार्ज के अंदर एक कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी। हाँ, आप ऐसे समझ सकते हैं कैसे कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को, ये ज़मीन पे है और इस ज़मीन से हम क्या करते हैं, वर्क डन करते हैं कुछ हाइट तक ले जाने के लिए। तो जब हम इसको कुछ हाइट तक ले जाते हैं तो इसके पास भी क्या आ जाता है, एक एनर्जी आ जाता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल नाम देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों आई, ये पोटेंशियल एनर्जी इसलिए आई क्योंकि हमने इस चार्ज को अंडर ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स जो लग रहा था, इस फोर्स के अगेंस्ट में हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर यहाँ तक एच हाइट पर किया। तो हमने चूंकि ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में काम किया है, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो गई है। यही केस हम इस इलेक्ट्रॉन पर भी देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को जब हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा। और वो वर्क डन के कारण ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा। जब हम वर्क डन करेंगे तो जैसे यहाँ पर इसके अंदर पोटेंशियल जनरेट हो जाता था, वैसे यहाँ से यहाँ पे लाने पर इस पॉइंट पर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास भी अपनी एक एनर्जी होगी, एक कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ चार्ज। और इसको हम मान लेंगे वी ए क्यों माना, क्योंकि ए पॉइंट पर, ये जो ए पॉइंट पर जो है इस चार्ज के अंदर कुछ पोटेंशियल आ गया है। ये पोटेंशियल क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को ले आया है, कुछ हमने काम किया जिसके कारण उसके अंदर एक कैपेसिटी जनरेट हो गई है, पोटेंशियल जनरेट हो गई है, कुछ काम करने की क्षमता जो है उसके अंदर जनरेट हो गई है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये पोटेंशियल जो होता है, जो इसके अंदर जनरेट होती है, वो बराबर होता है वर्क डन के, वर्क डन बटा चार्ज की। मतलब यदि हमको निकालना है कि हम किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम इलेक्ट्रॉन को लाते हैं तो उसके अंदर कितना इनर कैपेसिटी है, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं वर्क डन बाई चार्ज से। अब हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाए हम तो क्या हो गया, ये एक चार्ज जनरेट हो गया, इसके अंदर एक कैपेसिटी जनरेट हो गई, जिसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। उसी तरह मान लीजिए कि कोई और इलेक्ट्रॉन है दूसरा, इसको हम लोग अगर इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाते हैं, बी तक लाते हैं, तो इसके अंदर भी कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, मतलब इनर कैपेसिटी जनरेट होगी। मान लीजिए कि ये इनर कैपेसिटी वी बी है। अभी क्या है कि इस पॉइंट का अपना, इस पॉइंट की अपनी पोटेंशियल है और इस पॉइंट की अपनी पोटेंशियल है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति है, इसके पास 100 जूल एनर्जी है और इस व्यक्ति के पास 200 जूल एनर्जी है। अभी क्या है, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास कम एनर्जी है, तो ये अगर इसको मारे तो क्या कर सकता है, ये इसको हरा सकता है। ऐसे ही इस पॉइंट का अपना कैपेसिटी है, इस पॉइंट का अपना कैपेसिटी हो सकता है कि ये वाला जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि ये वाला पोटेंशियल ज़्यादा हो। तो यदि हम इनको कनेक्ट करते हैं किसी वायर के द्वारा, यदि हम वायर के द्वारा इनको कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि इनके बीच एक पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। डिफरेंस माने क्या, कि एक साइड वाला ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए कि वी ए वाला ज़्यादा हो जाएगा और वी बी वाला कम हो जाएगा, अर्थात ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम। हम मान लेते हैं, हो सकता है कि वी ए जो है वी ए से ज़्यादा वी बी हो, या वी ए जो है वी बी के बराबर हो। तो इस केस में क्या होगा कि जब ये पोटेंशियल एट ए ज़्यादा होगा और पोटेंशियल एट बी कम होगा, तो ए से बी की तरफ क्या फ्लो होने लगेगा, ये चार्ज जो है ये फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और ये चार्ज
ए से बी की तरफ जाएगा और इसी के कारण जो है करंट बी से ए की तरफ जनरेट हो जाएगा। अर्थात यदि हमको चार्ज फ्लो कराना है, कहीं पर भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज को फ्लो कराना है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। यदि पोटेंशियल का डिफरेंस दो वायर के बीच में नहीं है, जैसे मान लीजिए कि VA बराबर VB है, इस केस में कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। क्यों फ्लो नहीं करेगा? क्योंकि दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। जैसे दो टंकी है और इस दोनों टंकी में पानी अगर सेम लेवल का है तो क्या होगा, इसमें से पानी इधर से इधर नहीं जाएगा या इधर से इधर नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक में पानी ज़्यादा हो और दूसरे में पानी कम हो, अगर हम इसको किसी वायर से मतलब किसी पाइप से कनेक्ट कर दें तो ज़्यादा से कम की तरफ पानी ऑटोमेटिकली फ्लो होना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल है, इसके पास कम पोटेंशियल है। तो आप पोटेंशियल को भी ऐसे समझ सकते हैं कि यदि किसी वायर में हमें करंट को फ्लो कराना है, चार्ज को फ्लो कराना है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि एक जगह का पोटेंशियल ज़्यादा हो, दूसरी जगह का पोटेंशियल कम हो। तो ये दो स्थान के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो पोटेंशियल का गैप है, उसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और यही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। आप इससे वर्क डन बाई चार्ज करके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू।